प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स इंग्लिश कार्यक्रम दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर सुबह 10:30 बजे। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरणीय DNA के बारे में। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि पर्यावरणीय DNA समुद्री जैव विविधता की गणना में प्रभावी है। यह समुद्री जैव विविधता के बारे में पता लगाने का सबसे अच्छा और सटीक तरीका है। यह जैव विविधता की निगरानी और संरक्षण हेतु एक उभरते हुए उपकरण के रूप में मददगार है। आइए जानते हैं क्या है पर्यावरणीय DNA। DNA वे सूक्ष्म आणविक या माइटोकॉन्ड्रियल DNA हैं जिन्हें जीव जल या स्थल में चलते समय अपने पर्यावरण में छोड़ जाते हैं। इन्हीं छोड़ी गई सामग्री में जीवों का DNA रहता है। इसे जीवों की त्वचा, मलमूत्र, मिट्टी, तलछट, पानी आदि के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। पर्यावरण DNA प्राचीन और आधुनिक नमूनों से प्राप्त किया जा सकता है और इसमें पारिस्थितिक तंत्र के विश्लेषण के लिए एकल प्रजातियों का पता लगाना शामिल है। इन निशानों से एकत्रित DNA की आणविक तरीकों से खोज करने पर हम उस जीव की उत्पत्ति और प्रजाति के बारे में पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके उपयोग और महत्व के बारे में। पर्यावरणीय DNA वातावरण में हो रहे परिवर्तनों को जानने का एक नया और शक्तिशाली उपकरण बनकर उभरा है। DNA की सीक्वेंसिंग के जरिए हम किसी स्थल या जलीय पारितंत्र का एक समुचित चित्र प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही कुछ सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसे दृश्य गणना, जाल और इलेक्ट्रोफिशिंग इत्यादि। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अपनी प्रकृति में गैर विनाशकारी है और साथ ही इसमें DNA सैंपलिंग के लिए पशुओं को पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। यह पद्धति आक्रामक प्रजातियों और दुर्लभ प्रजातियों की खोज करने में महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अब इसकी अन्य प्रमुख बातें। हाल ही में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सांता बारबारा तट के 9 स्थानों से लिए गए DNA नमूनों के परिणामों की तुलना की है। उन्होंने बताया कि DNA गोताखोरों की अपेक्षा प्रजातियों की अधिक संख्या पता करने में सक्षम है। DNA से शोधकर्ताओं ने लेपर्ड शार्क और बैट रेज के साथ साथ कैलिफोर्निया लिजर्ड फिश और बारेड सर्फर जैसी प्रजातियों का पता लगाया गया है। पर्यावरणीय DNA की अच्छी बात यह है कि यह शोध निष्कर्षों को स्थायित्व प्रदान करता है। यह दुर्लभ प्रजातियों में आ रहे बदलावों और उनके निवास स्थान की जानकारी देता है। गहरे पानी में जहां गोताखोरों और पनडुब्बियों को भेजने में लागत बहुत अधिक है, वहां DNA यह काम आसानी से कर सकता है। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कौन पर्यावरणीय DNA को एकत्रित करने के साधन हैं? पहला त्वचा, दूसरा मिट्टी, तीसरा पानी और चौथा मलमूत्र। इसके कूट हैं: A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 1 और 4 और D उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।